डिस्क्लेमर: यह वीडियो पूरी तरह से काल्पनिक है, कृपया इसे सीरियसली ना लें। और अगर आप इस वीडियो को सीरियसली लेते हैं तो भैया मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई, आज मरी जाऊंगा भगवान। तो हेलो गाइस, आई एम असैसिन एंड यू आर वाचिंग प्रो एक्स असैसिन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्कूल, जहां आप अपने 2 साल की उम्र से जा रहे हो, शायद 2 साल। मम्मी! A few moments later. तो मुझे ये पता चला कि कुछ बच्चे 2 साल से पहले भी स्कूल जाते हैं, मुझे नहीं पता था। तो अब बात करते हैं जो आज का टॉपिक है, स्कूल। स्कूल में आपने 3 चीज़ें तो ज़रूर नोटिस की होगी। पहला टीचर्स, दूसरा स्टूडेंट्स नहीं दोस्त, और तीसरा बुक्स जिसे पढ़ के आपका दिमाग फट जाता है। माफ़ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो आते हैं पहले टॉपिक पे, टीचर्स। टीचर्स में भी ना 3 पॉइंट होते हैं। पहली पॉइंट की टीचर, बेटा होमवर्क करके लाया, मैम भूल गए, बेटा कल करके ले आना, ठीक है। The next day. बेटा आज होमवर्क करके लाओगे, मैम मैं कर लिया था होमवर्क, आई प्रॉमिस मैंने कर लिया था होमवर्क, बस घर पे भूल गया था। तो ये होती है एक अच्छे प्रकार की टीचर, जो आपको जितने भी बहाने बना लो लेकिन आपको डांटती नहीं है। दूसरे प्रकार की टीचर पे आते हैं, जो आपको हर चीज़ के लिए गुस्सा करती है। होमवर्क करके लाओ, मैम होमवर्क करके लाए, हाँ ठीक है, 2 होमवर्क, देखो कितनी मिस्टेक, इसे कल फिर से करके लाना। और पिछले हफ्ते का होमवर्क कहाँ, मैम नहीं किया, क्यों नहीं किया, किससे पूछ के नहीं किया, अरे क्यों नहीं किया, जाओ क्लास के बाहर खड़े रहो, एक पूरा पीरियड खड़े रहो। तो ये होती है गुस्सैल प्रकार की टीचर। तो जो तीसरे प्रकार की टीचर होती है ना, वो इन दोनों का मिक्स होता है, मतलब अच्छी और गुस्सैल दोनों का प्लस। जो बहुत अच्छी रहती है लेकिन जब गुस्सा आता है ना तो बहुत भयंकर गुस्सा आता है। तो ये इन्हीं स्कूल्स में ना एक दिन आता है, महीने में एक दिन आता है, जिसे कहते हैं पीटीएम, पिटवाएगी टीचर मम्मी से। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। मेरा मतलब है पेरेंट टीचर मीटिंग। इस दिन आप अपने मम्मी पापा को स्कूल ले जाते हो, एक टीचर के सामने जिसके पास आपके पूरे महीने की शरारत, कितने होमवर्क्स दिए हैं या उसका सब कुछ हिसाब रहता है। तो आप अपनी मम्मी को क्लास में ले जाते हो और आपकी मम्मी टीचर के सामने वाली चेयर पे बैठती हैं, और आपकी मम्मी आपको एक ऐसा इशारा देती हैं कि गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, आप भूल जाते हो। ये मेरे साथ हमेशा हुआ, शायद आप लोग के साथ नहीं हुआ होगा लेकिन मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तो आप भूल जाते हो, आप एकदम हंसी से बोलते गुड मॉर्निंग मैम। फिर आपकी टीचर आपसे पूछती है व्हाट इज़ योर नेम। आपके दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है, इतने दिनों से रोज़ पढ़ा रही हो, फिर रोज़ डांट भी रही हो, अभी तक नाम नहीं पता चला। आप हंसी, एक अनयूजुअल सी हंसी देकर बोलते मैम अंश। तो आपकी मैम आपको बोलती हैं यस यस अंश, आई रिमेंबर यू। मैं फिर आपकी टीचर आपकी मम्मी से बोलती मैम यहाँ सिग्नेचर कीजिए, फिर मैं इसके प्रोग्रेस के बारे में बताती हूँ। फिर आपकी मम्मी वहाँ सिग्नेचर करती है और टीचर आपकी मम्मी से ये बोलती हैं मैम आपका बेटा बहुत अच्छा पढ़ाई में, सारे आंसर्स के जवाब देता है, बट यहाँ ये जो बट लग गया ना, इससे आपकी जान जा सकती है। ये जो बट है ना, आगे देखो, बट ये बहुत नॉटी है, बहुत शरारत करता है और बहुत टॉकेटिव है, बहुत बात करता है अपने दोस्तों के साथ, पीछे बैठता है सीट पे और दोस्तों के साथ सिर्फ बात करता रहता है। और अब एक ऐसी चीज़ निकालेंगे ना जिससे आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, ऐसे ऐसे होमवर्क्स निकालेंगे। मैम इसने मैथ्स का एक्सरसाइज 7.8 नहीं की, इसने ये नहीं किया, मैम इसने हिंदी का ये नहीं किया, इंग्लिश का ये नहीं किया, इसने संस्कृत का एक क्वेश्चन छोड़ दिया। ऐसे ऐसे कोनों से निकालेंगे ना, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। फिर आपकी मम्मी ये सब सुनने के बाद आपको एक गुस्सैल नज़रों से देख रही होती है और आप अपनी मम्मी को ऐसे रोते हुए चेहरे से देख रहे होते हो। आप दोनों का आई कांटेक्ट हो रहा रहता है और आपको लग रहा होता है कि अब आज तो गए, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फिर आपकी मम्मी क्लास में इन्हें डांटना शुरू कर देती है। स्कूल के बाहर निकलते ही, गाड़ी में बैठते ही आपका डांट खाना शुरू होता है और वो 2 दिन तक चलता है। फिर दूसरे दिन पे आप प्रॉमिस करते हो अब सारे होमवर्क करके रखूँगा, कोई डांट नहीं पड़ने वाली। अगले पेरेंट टीचर मीटिंग में आप 1 घंटे बाद यूट्यूब चला रहे होते हो अपने फ़ोन में, और अगले पेरेंट टीचर मीटिंग में फिर डांट खाते हो। तो ये तो मेरे साथ हमेशा हुआ है, आप लोग के साथ हुआ होगा तो प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में।
तो अब पर चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, स्टूडेंट्स यानी दोस्त जो इतने निकम्मे होते हैं जिनसे कोई भी काम तुम करवा नहीं सकते। तो समझो ये एक कॉन्वर्सेशन है मेरे और मेरे दोस्त के बीच। भाई मेरी लाइब्रेरी की बुक दे आना। नहीं भाई नहीं, हम नहीं जा रहे, क्यों दे तुम्हारी लाइब्रेरी बुक, हमें बहुत सारा काम है। भाई दे आना प्लीज़ 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 भाई दे आना। नहीं भाई हम नहीं जा रहे। दूसरे से बोल, भाई तू दे आना, तू तो कोई काम नहीं कर रहा। नहीं भाई हम नहीं जा रहे। कौन है भाई तू, हम नहीं जानते। भाई तेरा दोस्त। हाँ भाई हम जानते हैं लेकिन तब भी नहीं जाने वाले ये बुक लेकर। हम क्यों जाएं, एक फ्लोर नीचे कौन है भाई, एक फ्लोर बस हम लोग के ठीक नीचे वाले फ्लोर पे लाइब्रेरी। नहीं भाई हम नहीं जा रहे हैं, हमारे पैर में चोट लगी है। भाई एक चिप्स का पैकेट दूंगा। भाई प्लीज़ एक चिप्स का पैकेट दो। भाई हम जा रहे हैं, अभी दो ना थे बुक, हम बैग से निकाल के जाएं। भाई अभी जा रहे हैं, बस अभी हम नीचे ही जा रहे थे, हम लाइब्रेरी को मेरी खुद है, हम देने जा रहे थे। देखो ऐसे होते दोस्त। मेरे दोस्त ऐसे थे ना जिन्हें कब किसी चीज़ का लालच ना दो ना तब तक नहीं जाते थे। कुछ लोग कभी कभी चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग के ऐसे दोस्त होते हैं जो पैर पड़ने से ही चले जाते हैं, लेकिन मेरे ऐसे नहीं थे। लेकिन कभी कभी चले जाते थे बिना बोले नहीं, मतलब कि बस एक बार बोल दो दे आते थे। तो अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, यानी बुक्स जिसे पढ़ते आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। ये मेरी गारंटी है। तो इन बुक्स में भी ना ये दो सब्जेक्ट जानते हो, साइंस और सोशल। ये कम था कि इन्हें तीन में डिवाइड कर दिए थे। कितना हुआ, छः बुक्स हो गई। अब समझो कि उन सोशल और साइंस में होती थी सिर्फ 6 चैप्टर, उसमें साइंस में 6 चैप्टर, सोशल में कितना हुआ 12 चैप्टर। लेकिन अब 6 चैप्टर ईच, मतलब इन सब में हिस्ट्री और ये जब डिवाइड हुआ, अब 6 × 6 36 चैप्टर तुम्हें पढ़ने होते हैं। नहीं क्या हम गधे दिखाई देते हैं जो 36 चैप्टर करेंगे। उसमें तो आधा तो क्वेश्चन आंसर से भरे रहते हैं और लंबे लंबे क्वेश्चन आंसर्स पढ़ के और दिमाग ख़राब होता है। क्या आप लोग बच्चों को भगवान का रूप मानते हो? मैं उन क्लास 7th 8th 9th या उनसे ऊपर वालों को तो कभी नहीं भगवान का रूप मानता। वो जो पहली बार स्कूल आते हैं ना, मैं उनको भगवान का रूप मानता हूँ, क्योंकि वो लोग पहले दिन ही स्कूल आते ही रो देते हैं। और क्योंकि उनको पता रहता है कि यहाँ 12th तक बैंड बजने वाली है, इसीलिए मैं उनको भगवान का रूप मानता हूँ। तो मेरे पास एक शॉर्ट स्टोरी है मेरी क्लास 7th की। तो बात करते हैं। तो क्लास 7th का ये मेरा तीसरा दिन था। चलो पहले दूसरे दिन पे आते हैं, क्लास 7th का दूसरा दिन। तो हम लोग एक साइंस के नहीं, फिज़िक्स और बायो के एक सर थे। तो उन्होंने बोला कि हम तुम लोग को कल वहाँ फिज़िक्स लैब ले जाएंगे। तो अजेंद्र भी लाइक उसने सुन लिया और उसके दिमाग में भी लाइक अब तो मज़ा आएगा ना बिडू। तो वो सुन लिया। तो अब आते हैं तीसरे दिन के, क्लास 7 के तीसरे दिन, जिस दिन वक्त आया कि हम लोग को फिज़िक्स लैब जाना था। तो सर का पीरियड था 2nd और 3rd पीरियड। तो 2nd पीरियड में सर आया। अजेंद्र भी लाइक सर फिज़िक्स लैब 15 बार वो बोल चुका। तीसरे पीरियड में भी 15 बार बोल चुका। 2nd पीरियड में वो इग्नोर किए। फिर तीसरे पीरियड में सर बोले कुछ क्लास 11th वालों का कुछ चल रहा है। तो अजेंद्र थोड़ी देर के लिए चुप था, फिर चिल्लाने लगा जब सर जाने लगे, सर फिज़िक्स लैब। फिर वो सब पीरियड ख़त्म हुए, शुरू होता है लास्ट पीरियड। तो लास्ट पीरियड में सबसे मज़ा आया। तो लास्ट पीरियड यानी मतलब लास्ट पीरियड भी ख़त्म हो गया, तो बस छुट्टी का टाइम था। हम लोग को नीचे जाके घर जाना था। हम लोग ऊपर अभी भी क्लास में बैठे थे, बस अनाउंसमेंट का वेट कर रहे थे। तो हम लोग की क्लास में सब लोग शोर मचा रहे थे, तो वही साइंस के टीचर देखे और यहाँ आ गए कि सबको शांत करने के लिए। फिज़िक्स और वो बायो के टीचर वो यहाँ आ गए। उन्होंने बोला बी क्वाइट। फिर अजेंद्र बोला सर फिज़िक्स लैब। और इस बार मेरी भी सेट की, क्योंकि 15 अब क्या छुट्टी हो गई, अब क्या तुम बार बार फिज़िक्स लैब बोलोगे। वो फिर बोला फिज़िक्स लैब। फिर बोला सर बोले नहीं अभी भी कुछ चल रहा है उन लोग का। तो फिर वो बोला सर बायो लैब। सर बोले नो वहाँ भी कुछ चल रहा है। फिर शांत हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो बोला सर फिज़िक्स लैब। सर इग्नोर किए। सर फिज़िक्स लैब। फिर वो इग्नोर किए। लेकिन कौन इतना पेशेंस रहेगा,
वो हम लोग के मिक्स टीचर थे, जितने बहुत अच्छे रहते लेकिन गुस्से आता है बहुत जल्दी, तो वो वैसे टीचर थे। तो कौन इतना, लेकिन वो बहुत पेशेंस में थे। लेकिन वो बोले जा रहा है, तीसरी बार में उन्हें गुस्सा आया। वो अजेंद्र को बोले, वो अजेंद्र के ऊपर चिल्लाए। फिर उसे बोले कि अपना शूज़ उतारो और टेबल के ऊपर हाथ ऊपर करके खड़े हो जा। और हम लोग लाइक, वो अजेंद्र मेरे पीछे था और मेरे आगे आदित्य था। तो मैंने जैसा बताया, हम तीनों फ्रेंड्स थे। तो आदित्य मेरे पीछे घूमता है, मतलब मेरे पास आता है, और हम दोनों भी लाइक अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम दोनों उसको देखकर हंस रहे थे और वो और चढ़ा जा रहा था। हम लोग हंस रहे थे, वो और चिढ़ रहा था, हम लोग उसे चढ़ाए जा रहे थे। तो फिर हम लोग क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद हम लोग की कोऑर्डिनेटर मैम हम लोग की क्लास में आ रही हैं। हम लोग सोचे अब तो ये गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हम लोग का ऐसा ही एक्सप्रेशन था। आप लोग इसीलिए ये सोच रहे होगे कि हम लोग का ऐसा एक्सप्रेशन क्यों था, क्योंकि वो जो मैम थी ना, वो सेकंड और जो थर्ड कैटेगरी मैंने टीचर्स की बताई ना, उसमें आती थी, उन दोनों के बीच में आती थी। तो वो मैम हम लोग की क्लास में आई, सर से पूछी, सर ये क्यों खड़ा है? तो सर बोलते हैं कि मैम ये सुबह से ये बोला जा रहा है फिज़िक्स लैब, फिज़िक्स लैब, फिज़िक्स लैब। मैं भी कितना बार सुनूंगा मैम ये सुबह से। फिर गुस्से में मैम बोली, तुम इतना क्यों कर रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, बार बार बोल रहे हो सर से। फिर अजेंद्र सर को सॉरी बोला। एंड वी वर लाइक, ये क्या है, ये कैसे हो गया? ये तो हमेशा गुस्सा करती हैं छोटी छोटी बातों पे भी, तब भी कैसे है? नहीं, ये क्या है यार, हो ही नहीं सकता। हम लोग का ऐसा ही एक्सप्रेशन था, क्योंकि हम लोग के ऊपर हमेशा ऐसा ही हुआ है। एंड वो बच गया। हम लोग का लिटरली सेम टू सेम एक्सप्रेशन था कि ये कैसे हो गया, और वो बच गया। और फिर वो हम लोग पे हंसने लगा, फिर हम लोग का ही पोपट हो गया। तो यही थी मेरी शॉर्ट स्टोरी। अगर मज़ा आया होगा तो हिट लाइक, सब्सक्राइब, और अगली वीडियो में अगर पायल जोन पे अगली वीडियो चाहिए 10 लाइक्स का है, मतलब मैं अपने फेक अकाउंट से कर दूँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।